In question 9, following is group data for duration of fixed deposit of 100 senior citizen from certain bank. So we have a fixed deposit that is in days 0 to 180, 180 to 360, and so on. Class में दिया data. And number of senior citizen 15, 20, 25, 30, and 10. Calculate the limit. Limit is also called as range. Calculate the limit of fixed deposit of central 50%. What do we have to calculate? Central 50%. सेंट्रल 50% मतलब बीच के 50% निकालने हैं, और वो भी उनके लिमिट्स निकाल। लिमिट्स मतलब एक लोअर लिमिट रहेगा और एक अपर लिमिट रहेगा। मींस वी हैव टू कैलकुलेट द रेंज। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। अगर मैं मार्किंग सिस्टम रखूं, दिस इज 0 एंड दिस इज 100, ठीक है, टोटल 100 का स्केल है, एंड मिडल वैल्यू इज 50। इसके यहाँ पे जाएंगे 0 और 50 का मिडल विच विल बी 25, एंड 50 और 100 का मिडल विच विल बी 75। तो बेसिकली मेरे पास 4 सेक्शन हो गए, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन एंड फोर्थ सेक्शन। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ अप टू 25%, तो इसका मतलब Q1 निकालना। अप टू 25% का मतलब होता है 0 से लेके 25। अप टू 50% बोलूंगा तो 0 से लेके 50, मतलब 0 से लेके 50% बोलूंगा, दैट इज कॉल्ड एज Q2। एंड अप टू 75% मीन्स 0 से लेके 75%, दैट इज माई Q3। बट वहां पे इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा है। दे कॉल्ड एज फाइंड द लिमिट ऑफ फिक्स डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल 50%। तो यहाँ पे देखो, वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ सेंट्रल 50%, मतलब मुझे बीच के जो 50% है उनका लिमिट निकालना है। बीच के जो 50% है उनका लिमिट। अब बीच के 50% मतलब सबसे पहले आई विल गेट व्हाट इज द मिडल। तो 0 और 100 के मिडल में कितना रहेगा? 50। अब मुझे बीच के 50% चाहिए, तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर 50% बोला है, इसका मतलब अगर मैं इसका हाफ करूं दो पार्ट में, तो 25%, 25%। ठीक है। तो ये मेरा मिडल वैल्यू है 50%, मतलब 0 to 100 के स्केल में मेरा 50% ये मिडल वैल्यू है। मुझे बीच के 50% चाहिए, मतलब 25% इस साइड जाऊंगा और 25% इस साइड जाऊंगा। तो दीज आर द टू लिमिट। और ये जो बीच की वैल्यू टोटल रहेगी 50% लेफ्ट और 50% राइट, विच अकाउंट टू टोटल 25%। 50%, 25% लेफ्ट में, 25% राइट में। तो ये जो मेरे दो लिमिट मिलेंगे, दिस इज माई लिमिट ऑफ 50%, मतलब लिमिट ऑफ सेंट्रल 50%। ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल बोलता हूं। सपोज मुझे बीच के बोले हैं फाइंड द लिमिट ऑफ सेंट्रल 30%, मतलब मुझे बीच के 30% चाहिए। सेंट्रल, सेंट्रल 30%। तो अगेन आई विल गो टू द सेम स्केल, 0 to 100, मिडल 50 आएगा। ठीक है। और मुझे 30% चाहिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 15 एंड 15। मतलब जो मिडल वैल्यू है इससे 15 लेफ्ट में जाऊंगा और 15 राइट में जाऊंगा। तो 15 लेफ्ट में जाऊंगा तो कौन सी वैल्यू मिलेगी? 50 में से 15 लेस हो जाएगा, विच विल बी 35। और 50 में 15 ऐड कर देंगे, विच विल बी 65। तो ये जो दो लिमिट है 35 एंड 65, दैट रिप्रेजेंट मिडल 30% और सेंट्रल 30%। ठीक है। तो ये जो मिडल का मतलब होता है, मतलब तुम्हें वो दो वैल्यूज निकालने जिसके एग्जैक्टली सेंटर में 30% या 50% लाइज करता हूं। ठीक है। सो दैट इज मिडल 30%। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है? मिडल 50%। तो अभी 50% फोकस करते हैं। तो मतलब मेरे पास जो वैल्यूज दी है, इफ इट इज माई नंबर लाइन, दिस इज माई सेंटर पार्ट ऑफ द लाइन 0 एंड 100। आई वॉन्ट टू गेट द मिडल 50%, मतलब ये जो मिडल की वैल्यू है, ये 50% के लिमिट क्या रहेगा, दैट वी वांट टू कैलकुलेट। लिमिट मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यूज आएगी और यहाँ पे कौन सी वैल्यूज आएगी। तो 50% है, मतलब 25% में लेफ्ट में जाऊंगा, 25% राइट में जाऊंगा। तो 25% लेफ्ट में जाऊंगा, मतलब यहाँ पे मुझे वैल्यूज मिलेगी 25। और 25% राइट में जाऊंगा, मतलब यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी 75। तो मुझे ये दो वैल्यूज निकालनी है।
25% पे क्या रहेगा और 75% पे रहेगा, एंड दैट इज नथिंग बट माय Q1 एंड Q3. इन शॉर्ट, अगर सेंट्रल 50% बोला है, इसका मतलब तुम्हें Q1 और Q3 निकालना है. यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन में दे आर आस्किंग यू लिमिट ऑफ सेंट्रल 50%, कभी कभी इसको ये भी बोलते हैं लिमिट ऑफ मिडल 50%, इसका मतलब ये नहीं कि Q2 निकालना है. अगर बोला होता फाइंड द वैल्यू ऑफ बिलो 50% या अप टू 50% बोला होता, इसका मतलब सिर्फ Q2 निकालना है, बिलो 50% या अप टू 50%. बट अगर बोला फाइंड द लिमिट, लिमिट अगर वर्ड आ गया फाइंड द लिमिट, मतलब तुम्हें दो वैल्यूज निकालनी है, लिमिट ऑफ सेंट्रल 50% और लिमिट ऑफ मिडल 50%. तो वहां पे तुम्हें दो वैल्यूज निकालनी है, दीज आर द लिमिट लोअर एंड अपर, Q1 एंड Q3 निकालना है. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, Q1 एंड Q3. तो कभी भी ये वर्ड याद रखो, सेंट्रल 50% या मिडल 50% आया, इसका मतलब तुम्हें वहां पे दो वैल्यूज निकालनी, Q1 एंड Q3. ठीक है, अभी ये तो समझ में आ गया, अगर सेंट्रल 50% है मतलब Q1 और Q3 निकालना. विल डू द सेम वे. सबसे पहले विल राइट इट वर्टिकली, that is fixed deposit FD and number of senior citizen. ठीक है, so this is my X which is my class and number of senior citizen will represent my F. We'll calculate the value 0 to 180, 180 to 360, 360 to 540, 540 to 720 and 720 to 900. Now we'll have the number of senior citizen which is 15, 20, 25, 30 and 10. Whenever we have tabulated data that is with frequency, always calculate CF which is called as cumulative frequency. तो फर्स्ट वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 15, 15 plus 20, 35, 35 plus 25, 60 plus 30, 90 plus 10, 100. So this is my n. ठीक है, सो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक मैं सॉल्व करूंगा दैट इज Q1 एंड यू हैव टू सॉल्व Q3. तो पूरा फोकस करो मैं Q1 कैसे सॉल्व कर रहा हूँ. आई एम सॉल्विंग Q1. तो Q1 निकालने के लिए सबसे पहले विल डू इट, दो स्टेप में करना है. फर्स्ट विल राइट स्टेप 1 n by 4 which is 100 by 4, 25. ओके, तो ये तुम्हारा स्टेप 1 हुआ. अभी स्टेप 1 से तुम्हें तीन वैल्यूज मिलेगी, L, F और CF. अब ये तीन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे 25 किसके बीच में आ रहा है, 15 और 35 के बीच में आ रहा है, ये दो के. तो एक काम करो 35 के साइड लिख दो कि ये मेरा क्वार्टाइल 1 है, आई एम सॉल्विंग फॉर क्वार्टाइल 1. तीन वैल्यूज निकालना है, तो Q1 के रोज में जो क्लास रहेगा उसमें L मिलेगा दैट इज द लोअर वैल्यू, लोअर क्लास. उसके सामने सेकंड कॉलम में तुम्हें F मिलेगा, और थर्ड कॉलम में 35 नहीं बल्कि उसके ऊपर वाली जो वैल्यू रहेगी वो तुम्हारी CF रहेगी. तो वी गॉट दिस थ्री वैल्यू. ठीक है, so L is my lower limit 180, F frequency 20 and CF is my 15. Now we'll calculate the values. सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में तुम्हें सिर्फ 100/4 करके जो वैल्यूज आएगी फिर उससे सर्च करके ये वैल्यू मिलेगी. एंड स्टेप 2 में कैलकुलेशन करना है, Q1 is equal to L plus 1 times of n/4 minus CF into h/4, h/f. h is the step size, मतलब जो तुम्हारा क्लास है उसमें हाइट कितने का, गैप कितने का है, एंड एवरीवेयर गैप सेम रहेगा विच इज 180. नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज.
L 180 प्लस 1n/4. सो ऑलरेडी मैंने 1n/4 स्टेप 1 में निकाला ही है, दैट इज 25. CF cumulative frequency which is 15, H 180 and F 20. Do this calculation. 25 minus 15 and 0 0 2 nines are 180 plus 90 270. This is my Q1. ठीक है, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो इसमें भी. Q1 कैसे निकाला मैंने. So now we are solving for Q3. आंसर 630 आना चाहिए. So let's do it. Q3 again it is 3 times of n/4. Q1 made is 1 times of n/4. Q3 made is 3 times of n/4. This is step 1. 3 times of 100/4, which is 3 times of 100/4, 25. 3s are 75. 75 will check किसके बीच में आ रहा है. It is 60 or 90. So this is my Q3. तो again 3 values लेना है, 540 और 30 उसी Q3 वाले रोज में लेना है, एंड CF में उसके अबव वैल्यूज दैट इज 60. तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज मिलेगी L लोअर, F फ्रीक्वेंसी और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज 540, फ्रीक्वेंसी 30 and cumulative frequency 60. Now we'll use the formula Qi is equal to L plus I n/4 minus CF into h/f. So we are solving for Q3. So Q3 is equal to L plus 3 times of n/4 minus CF into h/f. Now बस अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. L it's 540 plus 3 times of n/4 which is already in step 1 हमने निकाला है 75. CF cumulative frequency 60. H हाइट गैप जो कि फिक्स रहेगा फॉर ईच Q1 Q2 Q3 के लिए, बिकॉज सेम प्रॉब्लम है, 180 का गैप है, एंड द फ्रीक्वेंसी इज 30. तो ये सब वैल्यूज मैंने पुटअप कर दी, बस अभी आगे कैलकुलेशन पार्ट करना है. 75 minus 60 15 into 0 cancel 6, 15 6 are 90, 630. So here the answer is Q3, that is upper quartile 630. So these are the two limits, 270 and 630, in which middle 50% of the senior citizen lies. ठीक है, तो 270 and 630, these are my two answers. These are the limit of middle 50%. ठीक है. Now question number 10th. यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है. We have to calculate the missing frequency. तो how will you do this? मैं फिर भी तुम्हें एक बार जो पिछला सम से एक बार मैं बता दे रहा हूँ. Whenever you have to calculate quartile, the steps are, सबसे पहले we'll have to find step 1 में हम लोग ढूंढेंगे कि जो n/4 या 3n/4 जो भी रहेगा जिसको भी निकालना है. सपोज क्वार्टाइल 1 निकालना है, Q1 इट इज n/4, वैल्यूज निकालेंगे 25, और जो 25 आएगा विल चेक टुवर्ड्स राइट साइड, राइट साइड से चेक करेंगे और लेफ्ट साइड के टुवर्ड्स जाएंगे. जैसे 25 विच विल बी इन बिटवीन 50 and 35, आई एम चेकिंग ऑन द राइट मोस्ट कॉलम, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. जिसके बीच में आएगा वहां पे लिख देंगे Q1, एंड यहाँ से 3 वैल्यूज मिलेगी, 2 सेम रो में मिलेगी और एक ऊपर वाले रो में मिलेगी, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो बट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट. बट अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा अलग है, उसमें फ्रीक्वेंसी अननोन है.
और तुम्हें क्वार्टाइल दिया हुआ है, चाहे वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड कोई भी क्वार्टाइल हो, बट क्वार्टाइल दिया हुआ है. सो वेन एवर क्वार्टाइल इज गिवन and frequency you have to calculate will go from left to right, will go from left to right, will go from left to right. यहाँ पे मैं सम स्टार्ट करके बता रहा हूँ और कैसे यूज करूंगा वो भी बता रहा हूँ मैं. ठीक है. 10th. Find the missing frequency given that the median of the distribution is 1504. Median 1504 दिया हुआ है and we have to calculate the missing frequency. तो यहाँ पे डैश दिया हुआ है in the values in the life in hours में 1550 to 1750 के बीच में यहाँ पे डैश दिया है and that dash we have to calculate. So start कर, सबसे पहले tables को vertically लिख देते हैं हम लोग. This is my x which is life in hours and here we have frequency 950 to 1150, 1150 to 1350, 1350 to 1550, 1550 to 1750, 1750 to 1950, 2150. Frequency it's 20, 43, 100 dash, I'll take it as x, 23. एक सेकेंड ना. Now we are going to calculate cumulative frequency. Okay, so let's do the addition. 20 नेक्स्ट में ऐड करेंगे 63, नेक्स्ट में ऐड करेंगे 163, नेक्स्ट में ऐड करेंगे प्लस x, नेक्स्ट में ऐड करेंगे 183, 186, 186 प्लस x कंटिन्यू रहेगा एंड 186 नंबर को नंबर के साथ ऐड कर सकते हैं 199 and this is my n. तो इसमें दो स्टेप करना नहीं है बिकॉज वी नो द आंसर, हमें आंसर पता है. वो भी कौन सा आंसर दिया है? द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 1504. सो हियर विल राइट मीडियन which is my Q2 1504. The median is given as 1504. ठीक है, median is given as 1504. Okay, now once you have the median, अब मुझे इस मीडियन के थ्रू x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब ध्यान से सुनो, मैंने बताया था तुम्हें कि अगर तुम्हारे पास क्वार्टाइल दिया हुआ है तो विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट.
1504 विल सर्च इन दी एक्स के कॉलम में कि 1504 कहाँ पे आएगा। 1504 जो मीडियन तुम्हारे पास Q2 दिया है, वेयर इट विल कम। तो 1150 1350 के बीच में नहीं आएगा, 1350 1550 के बीच में आएगा, यस। तो यहाँ पे मेरा 1504 लाइज करता है, ठीक है। कहाँ पे? 1350 एंड 1550। सो अब ध्यान से सुनो, स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले लोअर लिमिट, उसके सामने जाएंगे x, और इसके सामने के अबव जो वैल्यू रहेगी दैट इज माय f। सो विल टेक दिस थ्री वैल्यू, 1350, 100 एंड जो अबव वैल्यू रहेगी 63। ये तीन वैल्यूज मैंने कहां से निकाला? बाय सीइंग मीडियन। मीडियन कितना दिया है? 1504। अगर तुम्हें आंसर पता है तो विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 1504 किसके बीच में आ रहा है? विल चेक दिस फर्स्ट, इट इज बिटवीन 1350 एंड 1550। तो 1350 विच इज माय लोअर क्लास, उसके सामने जाएंगे विच इज माय एफ, एंड उसके ऊपर वाला जो रहेगा 63, दैट इज माय सी एफ। नाउ विल यूज द फॉर्मूला Q2 का, L प्लस Q2 है तो 2 टाइम्स ऑफ n/4 minus CF into H/F. So here I am going to substitute all values. Q2, which is given as 1504, L 1350, first box, plus 2 times of N. This is my last value, which is 199 plus X, upon 4 minus CF, which is cumulative frequency, 63, into H, height, gap, 950 and 1150, 200 का गैप है, 200, and by F, frequency, which is 100. So now we'll have to calculate the value of X, which is unknown for me over here. So let's do this calculation. 1504, 2 ones are 2 twos are, which is 199 plus X upon 2 into 200 by 100, which is 2. फिर 1350 को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ पे वी हैव 199 प्लस एक्स माइनस अपॉन 1 करके ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले रहा हूँ मैं। 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 199 प्लस एक्स, 2 का वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 126 द होल अपॉन 2 इंटू 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1504 1350, 154 इज इक्वल टू 199 माइनस 126, 73 plus x the whole upon 2 into 2. This 2 and this 2 will get cancelled. So 154 is equal to 73 plus x. So x is equal to 154 minus 73. 4 minus 3, 1, 15 minus 7, 8. So x is equal to 81. X is equal to 81. And that's your answer. X is equal to 81. ठीक है? Exercise. In the next exercise, अब क्वार्टाइल नहीं, द अदर टू पार्टीशन वैल्यू दैट इज डेसाइल एंड परसेंटाइल के बारे में पढ़ना है, बट स्टिल कंसेप्ट पूरा सेम है जो हमने क्वार्टाइल में सीखा। ऑल द 3 टाइप्स, रॉ डेटा, टैबुलेटेड, विदाउट क्लास, इन विद क्लास, सेम 3 टाइप्स के डेटा। अब तुम्हें पार्टीशन वैल्यू के जो अदर पैरामीटर है डेसाइल और परसेंटाइल, वहां पे भी पढ़ना है। सेम फॉर्म में भी यूज होंगे, बस वैल्यूज चेंज हो जाएगी।
अब वो वैल्यूज क्या चेंज होगी मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे. This is our first exercise over. Now the second exercise is regarding with decile and percentile, the other two quartile. 1.2. ठीक है. यहाँ पे we'll have to study about the decile and percentile. ठीक है.